एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मैं मानता हूं कि एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन। एआई का सपना लेकर मंच सजाया और ताली कम ठहाके ज्यादा मिल गए। दरअसल हमारे प्रधानमंत्री मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम मुद्दों को छोड़कर कुछ प्रोग्रेसिव करना चाह रहे थे, लेकिन अनुभव की किल्लत की वजह से दुनिया भर में भारत की फजीहत करा बैठे। पहले एआई समिट में सामान चोरी होने की खबर आई और डिजिटल इंडिया के प्रोग्राम में यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन ही नदारद था। लेकिन आज हम इस पर बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे इस पर। आपको याद होगा कि हमारा देश अभी तक स्टेरी डॉग से परेशान था। इस पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना पड़ा था। लेकिन ये रोबोटिक कुत्ता देख रहे हैं ना, इसने तो दुनिया भर में भारत की ही बेइज्जती करा दी। कैसे बताती हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मर्जिया जाफर है और आप देख रहे हैं मर्जिया कॉन्वो। दिल्ली में हुए एआई समिट में उस वक्त विवाद खड़ा हो गया जब गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टॉल पर दिखाया गया रोबोटिक डॉग चीन की कंपनी यूनिट्री रोबोटिक का निकला, जिसे भारत में ओरियन नाम देकर लॉन्च किया गया। वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर सवाल उठे और देखते ही देखते मामला देश से बाहर चर्चा में आ गया। चीन ने अपने एक्स हैंडल से ट्वीट किया कि ये उन्हीं की टेक्नोलॉजी है जिसे भारत अपना बता रहा है, जिसके बाद यूनिवर्सिटी पर इंपोर्ट टेक्नोलॉजी को स्वदेशी बताने के आरोप लगे। हालांकि यूनिवर्सिटी ने सफाई दी, सुनिए। डेवलपमेंट का मतलब किसी चीज को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करना नहीं होता है। मैं वेरी रिस्पांसिबल इन माय चॉइस ऑफ वर्ड एंड व्हाट आई इंटेंड टू से एंड स्टिल स्टैंड बाय। हम आज भी you are putting words into my mouth। सुबह से कह रही हूँ और मैं फिर वो प्रोजेक्ट जिस काम के लिए आया था, बच्चों के इनोवेशन करने के लिए, स्टडी करने के लिए, यहाँ से वो प्रोजेक्शन के लिए था, वो चला गया। आपने सर इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि यहाँ से हटाया क्यों गया, वो इसलिए क्योंकि आप हमारे बच्चों का जो एक्चुअल काम है, जो हम डिस्प्ले करें, उसकी तरफ आप अपनी एनर्जी से फोकस नहीं कर रहे हैं। आज अगर वो फिर वो यहाँ पर इतना डिस्कशन होता तो आप बिल्कुल नहीं देख पाते कि बच्चों ने जो एप्लीकेशन डेवलप किए हैं और जो स्टार्टअप डेवलप किए हैं उसमें कितनी मेहनत लगी है। एज ए इंस्टीट्यूशन हमारा काम सिर्फ बच्चों को प्रमोट करना है, उनके काम को आगे बढ़ाना है, अपस्किलिंग के लिए विकसित भारत में कंट्रीब्यूट करना है। लेकिन भांडा फूटने से पहले ये मोहतरमा इस कुत्ते को अपना ही बता रही थी। प्रोफेसर नेहा सिंह मेरे साथ मौजूद है जो बात करेगी। प्रोफेसर नेहा नमस्कार। ये ओरायन जो है बिल्कुल हटके है। ओरायन इज द न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेस। इट इज अ रोबो डॉग और जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत सारे शेप्स और साइजेस में अपने आप को तब्दील कर सकता है और इसके अंदर जो बैटरीज हैं वो 8 घंटे तक ऑपरेशन होती है। छोटे मोटे टास्क करता है, ये सर्विलेंस करता है, मॉनिटरिंग करता है, अनएक्सेसिबल जगहों पर जाकर के पिक्चर्स कैप्चर कर सकता है और हमारी पूरी कैंपस में ये घूमता रहता है, बच्चों को बहुत इंटरेस्ट करता है। अब ये सवालों के चक्रव्यूह में फंसती जा रही हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या वायरल होने की होड़ में सच्चाई से समझौता किया जा रहा है? क्या रील के चक्कर में रियल इनोवेशन पीछे छोड़ रहे हैं? कितनी शर्मनाक बात है कि टेक्नोलॉजी की दौड़ में अगर ट्रांसपेरेंसी ही खो जाए तो नुकसान सिर्फ एक संस्थान का नहीं, देश का भी होता है। देश की इज्जत और अस्मिता भी दांव पे लगती है। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद गलगोटिया यूनिवर्सिटी की चोरी, उस पर से सीना जोरी। गलगोटिया यूनिवर्सिटी अखबारों में चीन वाले कुत्ते के साथ फुल पेज विज्ञापन दे रही है। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। दिल्ली में दुनिया का एआई शिखर सम्मेलन चल रहा है, सबकी नजर देश पर है और ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाले थर्माकोल से बना हुआ ड्रोन दिखा रहे हैं, जो अक्सर 3rd and 4th स्टैंडर्ड के बच्चों को बतौर हॉलीडे होमवर्क दिया जाता है। बिग इंटरनेशनल समिट में सबसे जरूरी मैनेजमेंट होता है,
AI समिट के लिए जिन लोगों ने भी एग्जीबिशन सेंटर उपलब्ध कराए होंगे उन्हें गलगोटिया जैसी बिलो एवरेज यूनिवर्सिटी को एंट्री नहीं देनी चाहिए थी। इस यूनिवर्सिटी की वजह से पूरे AI समिट का परसेप्शन खराब हुआ है, भारत का अपमान किया और ये समिट डिले हो गई। हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखना जरूरी है। इनको स्टॉल लगाने का परमिशन आखिर दिया किसने था? कार्रवाई तो उस पर भी होनी चाहिए। इस AI समिट से कुछ और हो ना हो, पर भगवान भारत की जनता को कम से कम इतना इंटेलिजेंस जरूर दे दें कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरह ऐसे कई सैकड़ों कॉलेज हैं जहां माँ बाप अपने बच्चों को मोटी मोटी फीस देकर भेजते हैं। कम से कम उनकी तो आंख खुल जाए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।